आज से करीब 650 बिलियन साल पहले हमारा पृथ्वी कुछ इस प्रकार का दिखाई देती थी और उस समय हमारे पृथ्वी में सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और उस वक्त उस एक कॉन्टिनेंट को पनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था। यह सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से भी पहले हुआ करता था और उस समय पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हुआ करता था। उस वक्त ना कोई पेड़ था, ना ही कोई जानवर और ना ही उस वक्त जीने के लिए परफेक्ट एटमॉस्फेयर बना था। हालांकि उस वक्त पृथ्वी के पास एक एटमॉस्फेयर था, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में ओजोन स्फीयर नहीं था, जिस वजह से सन का यूवी रे डायरेक्ट अर्थ पर पड़ रहा था, जिस वजह से अगर पृथ्वी में कोई भी लाइफ फॉर्म क्रिएट हो रही थी तो वह यूवी रे उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती थी, जिसके कारण से पृथ्वी में जीवन शुरू होते ही खत्म हो जाती थी। उस वक्त सन की यूवी रे के कारण पृथ्वी के जमीन में लाइफ क्रिएट हो पाना पूरी तरह से नामुमकिन था, लेकिन पानी के अंदर समंदर में यह काम मुमकिन था और इसी तरह से पानी में लाइफ स्लोली डेवलप होने लगा। पानी के अंदर सबसे पहले अमीबा की जन्म हुई थी और धीरे धीरे एल्गी की बनना शुरू हो गई। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एल्गी खुद को बचाने के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करता है। फोटोसिंथेसिस से वह अपना खाना बनाकर खुद को ग्रो करता है और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनता है और जैसे जैसे पानी के चारों तरफ एल्गी बनना शुरू हुआ, उसी तरह से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता गया। ऑक्सीजन एक गैस होने के कारण ऑक्सीजन पानी के अंदर के मुकाबले बाहर ज्यादा बनना शुरू हो गया और एटमॉस्फेयर में मिक्स होते गया और इसी के साथ धीरे धीरे लाइफ ईबल होती रही और देखते ही देखते समंदर के अंदर बहुत सारे लाइफ ईबल होते हुए देखने को मिलने लगा और यहां से शिकार और शिकारी दोनों की जन्म हो चुकी थी और हमें इस फॉर्म में एक लाइफ चेन सिस्टम देखने को मिला। इस समय समंदर की सतह एल्गी और छोटे बड़े पेड़ पौधों से भरा हुआ था और समंदर पर गुजारा करते थे ट्रेलोबाइट्स। उस जमाने में यह जीव आज के केकड़ा की तरह दिखाई देता था। यह जीव के आकार आज के केकड़ा की बराबर था और इस प्राणी का शिकार करता था। एनोमलोकारिस, यह प्राणी लगभग 200 सेंटीमीटर जितना बड़ा हुआ करता था, यानी करीब 6.5 फीट ऊंची इंसान जितना बड़ा था। उस दौरान पानी के अंदर बहुत प्रकार के जीव जंतु पनपने लगे और पानी के अंदर लाइफ बनना शुरू हो चुका था और वहां बहुत सारे समुद्री पेड़ पौधे उगना शुरू हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें समंदर के बाहर यानी पानी के बाहर की दुनिया की, तो यहां मिट्टी पूरी तरह से बंजर पड़ी थी। पानी के बाहर कोई भी एनिमल पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं था, यहां तक कि घास का एक तिनका भी नहीं था। इसका रीजन था सन का हार्मफुल किरण। लेकिन आज से 460 मिलियन साल पहले ओजोन लेयर बनना शुरू हुआ। यह ओजोन लेयर जब पानी के अंदर बनी ऑक्सीजन क्लाइमेट के साथ मिक्स हुआ तब बनना शुरू हुआ, जिससे पानी के अंदर के जीव धीरे धीरे जमीन में आना शुरू हो गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पानी के अंदर बनी दुनिया में शिकार और शिकारी दोनों बन गए थे। उस समय में शिकारी भी बहुत ज्यादा विशाल हुआ करते थे और उन शिकारियों से बचने के लिए कुछ शिकार जमीन में आकर छुपने लगे। इनमें से आर्थ्रोपोडा रेप्टाइल जैसे प्राणी थे जो पानी के बाहर आकर जमीन में अंडे देते थे और फिर से पानी में चले जाते थे और यही से हमारे जमीन में भी लाइफ ईबल होना शुरू हो गया। जैसे ही जमीन में लाइफ शुरू हुआ तब लाइफ दौड़ने लगी। पानी में जो एल्गी था वह जमीन में आकर फंगस में बदल गया और फंगस से धीरे धीरे छोटे प्लांट में तब्दील हुआ। फिर प्लांट से 200 फीट ऊंची ऊंची पेड़ बनना शुरू हो गई और इससे पृथ्वी पर बहुत बड़ा और घना जंगल बनकर तैयार हो गया, जो काफी हद तक हमारे आज के फॉरेस्ट जैसे ही दिखाई देता था। लेकिन उस जमाने के पेड़ पौधे बहुत ज्यादा विशाल, बड़े और बहुत ही अलग किस्म के थे। इस पीरियड को साइंटिस्ट के लैंग्वेज में तो कार्बोनेट पीरियड कहा जाता है। जैसे कि आपको इस पीरियड के नाम से ही पता चल गया होगा कि यह पीरियड में कार्बन की मात्रा बहुत अधिक था। उस समय पेड़ पौधे बहुत तेजी से बढ़ते तो थे, साथ ही उसी तेजी से खत्म भी हो रहे थे। लेकिन उस समय यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो पेड़ पौधे मर रहे थे उनको डीकंपोस्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं वह अभी तक पैदा नहीं हुए थे, जिस वजह से समय के साथ इन पेड़ों पर धीरे धीरे मिट्टी चढ़ती गई और ये सारे पेड़ जमीन के नीचे धीरे धीरे धंसते गए और जैसे जैसे यह पेड़ पौधे जमीन के अंदर धंसते गए उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ने लगा और कई मिलियन वर्ष तक यह जमीन में दबे रहे। जमीन के अंदर हिट और बिना ऑक्सीजन के कारण यह धीरे धीरे कोल में बदल गए
वैज्ञानिकों को इन पेड़ों की फसल से यह पता चला कि उस वक्त हमारे पृथ्वी में 4 प्रकार के मौसम नहीं था, बल्कि उस वक्त हमारे पृथ्वी में एक ही मौसम हुआ करता था। इस मौसम में वहां पर जानवर बड़ा होते थे और यहाँ इंसेक्ट अपना घर बना रहे थे। इनका साइज इतना बड़ा होने की वजह से धरती पर उस वक्त इनका ही राज चलता था। अब सवाल यह आता है कि उसे वक्त ऐसा क्या था जिस वजह से यह इंसेक्ट इतना बड़ा हुआ करते थे। कई रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को यह पता चला कि उस जमाने में उन कीड़े मकोड़े के पास हमारे जैसा लंग्स नहीं था और ना ही वह नाक से सांस लेते थे, बल्कि वह सांस लेने के लिए अपना चमड़ी का इस्तेमाल करते थे। उनके स्क्रीन पर स्पिरेकल्स हुआ करता था जिससे यह कीड़े मकोड़े सांस लिया करते थे। और आज के मुकाबले उस जमाने में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हुआ करता था और यही वह कारण था जिस वजह से यह इंसेक्ट इतना बड़ा बड़ा हुआ करते थे। लेकिन बहुत ही जल्दी इन सारे जीव जंतुओं का अंत होने वाला था, क्योंकि अर्थ पर टेक्टोनिक प्लेट्स की बदलने के कारण जगह जगह पर वोल्केनो ब्लास्ट होने लगे, जिससे सल्फ्यूरिक गैस निकलना शुरू हुआ और सल्फ्यूरिक गैस एटमॉस्फेयर में मिलने लगा और पूरी पृथ्वी पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होना शुरू हो गई। इसके लिए क्लाइमेट में ऑक्सीजन का लेवल घटता गया और कार्बन का बढ़ता गया, जिस वजह से पूरे दुनिया के 95% पेड़ पौधे जीव जंतु खत्म हो गए। दुनिया मानो पूरी तरह से फिर से बंजर हो गई, जैसे कि कभी यहाँ पर लाइफ इवल ही नहीं हुई थी। और जो 5% जीव जंतु उस क्लाइमेट चेंज में बच गए थे, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की लेवल कम होने के कारण उनकी भी साइज धीरे धीरे घटती गई। तो इस प्रकार से हुआ था पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।